हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हेचर्ड पार्ट 2 की कहानी को जानेंगे। ये मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से इसका पार्ट 1 खत्म होता है, जहां पर विक्टर क्राउली ने मेरीबेथ को पकड़ लिया था। लेकिन मेरीबेथ अपनी जान बचाने के लिए उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे क्राउली पानी में गिर जाता है, जिससे मेरीबेथ मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। उसे एक आदमी जैक मिल जाता है और उसे बचाकर अपने घर ले आता है। जैक वही आदमी था जो इनको वहां जाते देखकर उन्हें रोक रहा था। यहाँ मेरीबेथ कहती है वो अपने फादर को ढूंढने आई थी, लेकिन विक्टर ने उनको मार डाला। जैक उससे उसका नाम पूछता है, तब वो अपना नाम उसे मेरीबेथ डेंस्टन बताती है। उसका नाम सुनते ही जैक उसे कहता है वो उसके घर से निकल जाए। अचानक उसके ऐसा कहने से मेरीबेथ कुछ समझ नहीं पाती और उससे कहती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब जैक एक शॉटगन उठा लेता है और कहता है अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम रेप ज़ॉम्बी के पास चली जाओ। और अब मेरीबेथ वहां से चली जाती है। तभी विक्टर क्राउली वहां आता है और उस आदमी की आंतें निकालकर उसी का गला घोटने लगता है, जिसके कारण उसका सर ही धड़ से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मेरीबेथ जंगल से निकलकर रेप ज़ॉम्बी के पास जाती है। मेरीबेथ के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब ज़ॉम्बी को बता देती है, लेकिन ज़ॉम्बी सबसे पहले उस ड्राइवर के बारे में पूछता है। तो मेरीबेथ बताती है कि वो भी मारा गया और तब वो कहता है कि वो वोट उसी की थी और वो चोरी से उस टूर को करवाता था। अब मेरीबेथ उसको अपना नाम बताती है और उससे पूछती है कि उसके बारे में क्या जानता है। तब ज़ॉम्बी उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब थॉमस क्राउली नाम का आदमी अपनी वाइफ सैनन के साथ उस जंगल में रहता था। सैनन को स्टमक कैंसर था। उसकी एक नर्स थी जो उसका चेकअप करने आया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो नर्स और थॉमस एक दूसरे के करीब होते गए और न चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। थॉमस उसे मरते हुए देख रहा था। अब एक दिन ऐसा लगता है कि सैनन अब मर चुकी है और तब वो अपने वाइफ के सामने उस नर्स से हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देने का डिसीजन लेता है। लेकिन सैनन अभी मरी नहीं थी। वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और तब वो उनके बच्चे को श्राप देकर मर जाती है। और जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो इतना बदसूरत होता है कि उसकी माँ उसे देखकर ही मर जाती है। पहले थॉमस भी विक्टर से नफरत करता था, पर धीरे धीरे वक्त बीतने के बाद वो उससे प्यार करने लगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाते हैं और हैलोवीन की वो रात आती है जब 3 बच्चों की शरारत से विक्टर मारा जाता है और 10 साल के बाद आखिरकार थॉमस भी मर जाता है। और तब से हर रात विक्टर क्राउली उस जंगल में अपने फादर को ढूंढता है। लेकिन मेरीबेथ पूछती है इसमें मेरे फादर का क्या लेना देना। तब ज़ॉम्बी उसे बताता है कि जिन बच्चों के कारण विक्टर क्राउली मारा गया था उनमें से एक तुम्हारे फादर भी थे। तब मेरीबेथ कहती है कि वो उसे वहां दोबारा ले चले, क्योंकि वो अपने फादर और भाई की बॉडी का फ्यूनरल करना चाहती थी, जिसके लिए ज़ॉम्बी साफ मना कर देता है। तब मेरीबेथ उसको पुलिस को टूर के बारे में बताने की धमकी देती है। तो यहाँ पर ज़ॉम्बी जाने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वो एक डिमांड रखता है अगर वो अपने अंकल को साथ लाए तो। तब मेरीबेथ मान जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि उन 3 बच्चों में से एक उनका अंकल भी था। अब उसके जाने के बाद ज़ॉम्बी वेल ट्रेंड हंटर्स को इकट्ठा करने लगता है, जिसमें ट्रेंट नाम के आदमी को वो स्पेशली मेंशन करता है। दूसरी तरफ मेरीबेथ अपने अंकल को सारा इंसिडेंट बताती है, जिस पर उसके अंकल कहते हैं तुम्हें जाकर पुलिस को सब कुछ बताना चाहिए। तब मेरीबेथ कहती है कि बस एक बार उसके साथ उस जंगल में चलें, वहां से आने के बाद वह पुलिस को सब कुछ बता देगी। इस पर उसके अंकल तैयार हो जाते हैं और मेरी अब फिर से ज़ॉम्बी के पास जाती है और वहां पर वो सारे हंटर्स इकट्ठा हो चुके थे। अब ज़ॉम्बी उन्हें बताता है कि उन्हें उसकी बोट ढूंढने जाना है, जिसके लिए उन्हें इनाम भी मिलेगा। और वो उन्हें जैसे ही विक्टर का नाम बताता है वो सब वहां से उठकर जाने लगते हैं और वो आदमी ट्रेंट भी वहां से जाने लगता है। तब ज़ॉम्बी उसे डबल मनी का लालच देकर रोक लेता है। वो लोग पूरी तैयारी के साथ वहां निकल पड़ते हैं। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और वो सब अब बोट ढूंढने लगते हैं और अब रात हो जाती है। तो वो लोग जल्दी करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। उनमें से मेरीबेथ, उसके अंकल, ज़ॉम्बी और वो आदमी ट्रेंट क्राउली का घर ढूंढने जाते हैं, जबकि उन हंटर में से 2 आदमी एलिगेटर्स पकड़ने लगते हैं। और तभी उन्हें क्राउली की आवाज सुनाई देती है, तो वो सोचते हैं कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तब क्राउली उन पर हमला कर देता है। वो एक हैचर से मारकर उसे खत्म कर देता है और दूसरे को पकड़कर बोट के प्रोपेलर में उसके मुंह को देकर उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी एक हंटर जस्टिन को कहता है कि उसके पास विक्टर को मारने का एक प्लान है। वो उसे बताता है कि क्राउली के मरने में जिन 3 लोगों का हाथ था उनमें से एक होता है मेरीबेथ का फादर, दूसरा उसका अंकल, तीसरा वो आदमी ट्रेंट जिसे वो डबल मनी देकर यहाँ लाया था। और अब वो कहता है कि उसने मेरीबेथ के फादर को तो पहले ही मार दिया है और जब वो उन दोनों को भी मार डालेगा तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा और क्राउली का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा और उसके टूर का बिजनेस फिर से खुल जाएगा।
अब उन्हें विक्टर का घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं होती। उन हंटर्स में से जॉन व नॉन को झाड़ियों में से आवाज आती है। तब वो चेक करने जाते हैं तो विक्टर क्राउली हाथ में एक चेन सॉ लिए आता है और एक ही बार में उन दोनों के 2 टुकड़े कर देता है। जस्टिन और मेरी बेथ एक कमरे में छुप जाते हैं और वहाँ जस्टिन ज़ॉम्बी का सारा प्लान मेरी बेथ को बता देता है। ये सुनकर वो अपने अंकल को बचाने भागती है। तब जस्टिन दरवाजा अंदर से बंद करके उसके आगे एक चेयर फंसा देता है, लेकिन क्राउली उसके पीछे होता है। वो उसका सर काटकर उसे मार डालता है और इसके बाद वो दरवाजा तोड़कर उन पर अटैक कर देता है। वो अब ट्रेंट को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रेंट विक्टर को इतना मारता है कि विक्टर की हालत खराब हो जाती है। साला विक्टर भी कह रहा होगा अपनी तो मैं। अब जैसे ही चॉपर से क्राउली को मारने लगता है तो क्राउली उसकी एक टांग तोड़ देता है और उसका मुंह टेबल में फंसाकर लात मारकर उसका खोपड़ा खोल देता है। ज़ॉम्बी जबरदस्ती मेरी बेथ को बाहर ले जाता है और बॉब को, जो उसके अंकल होते हैं, अंदर ही बंद कर देता है। क्राउली आकर उसके अंकल को भी मार डालता है। अब ज़ॉम्बी को लगता है कि क्राउली का रिवेंज पूरा हो चुका है और अब वो वापिस नहीं आएगा। तब मेरी बेथ उसे बताती है कि बॉब उसके असली अंकल नहीं थे, वो उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड थे और उसके अंकल बहुत सालों पहले ब्लड कैंसर से मर चुके हैं। और ये सुनकर रेप ज़ॉम्बी की फट जाती है और जब वो सामने देखता है तो विक्टर उसके सामने हैचेट लेकर खड़ा होता है। वो सीधा उसे जाकर पकड़ लेता है और क्राउली उसे एक लकड़ी की तरह हैचेट से धोता है। अब क्राउली उसके शरीर से उसकी खाल को अलग कर देता है। यहाँ मेरी बेथ मौके का फायदा उठाकर उसी का हैचेट लेकर उसके सर पर बहुत जोर जोर से मारती है और इतनी बार मारती है कि उसका फेस ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी फिंगर्स अभी भी मूव कर रही होती है। तब मेरी बेथ ज़ॉम्बी की शॉटगन से उसके सर के चीथड़े उड़ा देती है। एक बात तो क्लियर है कि विक्टर क्राउली एक रिपीटर है, जिसे चाहे जितनी बार मारो वो फिर से जिंदा हो जाता है। अब आगे की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।